नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह में। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन था। एक जेठ जो पढ़ा लिखा, समझदार और सच्चा इंसान था, लेकिन जब भी कोई उसकी शादी के बात करता वो चुप हो जाता। आखिर ऐसा क्या कारण था कि वह शादी से दूर भागता रहा? क्या था उसका दर्द और कैसे एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? चलिए सुनते हैं एक भावुक, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी, सलील की चुप्पी और रेशमी का त्याग। सुधा, तुम्हारे जेठ सलील विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं? अच्छी खासी उम्र है, फिर भी कुंवारे बैठे हैं। मेरे परिवार में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? एक बार तुम अपने सास ससुर से बात करके देखो। सलील मान जाते हैं तो मुझे बताना, चाची बोली है। सच में सलील भैया दिखने में बहुत सुंदर है, पढ़ाई लिखाई भी विदेश में करके आए हैं, फिर भी विवाह के प्रति इतना उदासीन क्यों रहते हैं? सुधा ने अपने पति रमन से कई बार पूछा, पर रमन ने बस इतना ही बताया कि किसी को कुछ पता नहीं है कि वह विवाह क्यों नहीं करना चाहते। जब भी सलील भैया से विवाह के लिए बोला जाता है, वह सीधे मना कर देते हैं और कहते हैं, मेरा अभी लक्ष्य मुझे मिला नहीं है। सलील भैया ने अमेरिका में एमएस करने के बाद पीएचडी की। इसके बाद कुछ समय तक वहाँ रहकर जॉब भी किया, लेकिन देश प्रेम उन्हें वापस खींच लाया। यहाँ आने के बाद उन्हें मनपसंद जॉब नहीं मिल पाई, जिस कारण वह हमेशा बूझे बूझे रहने लगे। दो भाइयों में सलील बड़े और रमन छोटा था। माता पिता जब भी सलील को बोलते कि अब तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि रमन भी विवाह योग्य हो गया है, पर सलील भैया ने साफ मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूँगा, आप रमन का विवाह कर दीजिए। माता पिता ने थक हार कर अब सलील भैया को कोई भी विवाह के लिए दबाव नहीं डालता। माता पिता भी छोटे बेटा बहू से खुश रहते। माता पिता को कभी मलाल होता, काश सलील का भी विवाह कर लेता तो कितना अच्छा होता। आंख मूंदने से पहले अपना हंसता खेलता संपूर्ण परिवार देख लेते। सुधा को 2 जुड़वे बेटे का जन्म हुआ। घर में खुशहाली बिखरी हुई थी, लेकिन ऐसा था कि सलील भैया ने दुनिया से बैराग ले लिया हो। उनकी जिंदगी में हंसी खुशी कुछ मायने नहीं रखती। अब वह अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे, वहीं उनको खाना दे दिया जाता, न ही किसी से बात करते और न ही किसी से मिलते जुलते थे। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चलता उन्हें क्या गम खाए जा रहा था। माँ ने कहा, अगर तुम्हारी पसंद का जॉब नहीं है तो तुम वापस अमेरिका चले जाओ। लेकिन सलील भैया ना हाँ बोले ना, बस चुप रहे, बस अपने आप में खोए रहते। एक दिन रमन और सुधा स्कूटी से घर का सामान लेने बाजार जा रहे थे कि अचानक उनके सामने ट्रक आ गया। वह अपना बैलेंस नहीं बना पाए, उनकी स्कूटी ट्रक से टकरा गई, जहां दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। सलील अपने कमरे से निकलकर सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे नींद से जागकर दुनिया देख रहा हो। दोनों छोटे बच्चे लगातार रोए जा रहे थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। सलील को इस घटना ने अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसने दोनों बच्चों को
आज पहली बार गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्चों ने गोद पाकर रोना बंद कर दिया। सलील ने दोनों बच्चों को चम्मच से दूध पिलाया। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया में किसी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। सलील के सिवाय माता पिता और बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। सलील को दुनियादारी का कुछ अता पता नहीं था, फिर भी वह सब कुछ कर रहा था। उसके बदले हुए रूप को देखकर माता पिता आश्चर्यचकित हुआ। सलील रात रात भर जाकर बच्चों को बोतल से दूध पिलाना, सुलाना और अपने माता पिता को संभालना, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। भाई और छोटी बहू तो इस दुनिया को छोड़कर चल गए, बस रह गया तो खौफनाक सुनापन। कहते हैं जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है तब उसे दुनियादारी निभाना अपने आप ही आ जाता है। वहाँ किसी को सीख सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सलील को घर और बच्चे संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा था। माँ ने एक बार फिर एक उम्मीद के साथ सलील को विवाह करने के लिए बोला। सलील ने हालात से समझौता कर लिया और अपनी मन को सहमति दे दी। सलील की मौसी ने अपनी सहेली की लड़की के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। थोड़ा बहुत औपचारिकता के पश्चात सलील का विवाह रेशमी के साथ हो गया। रेशमी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। विवाह की पहली रात सलील ने रेशमी से अपने घर की सभी हालात बता दिए और कहा, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। मैं इन बच्चों एवं अपने माता पिता के खातिर विवाह किया है। मैं पति होने के नाते तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, यदि उचित लगे तो मेरे साथ मेरे घर को संभालने में मेरी मदद करे। रेशमी ने सहमति में सिर हिला दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वादा किया कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे दिन रेशमी जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लगी। उसके पश्चात बच्चों को दूध का बोतल साफ कर रही थी। माँ ने देखा तो बोली, बड़ी बहू, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? अभी हम कर सकते हैं। सलील सुबह उठा तो उसकी आंखें कुछ तलाश रही थी। माँ ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? इतना सुनते ही वो लजा गया। माँ ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, बहू, सलील को चाय दे दो। माँ ने रेशमी से पूछा, बड़ी बहू, एक बात पूछूं? तुम्हें सलील से कोई शिकायत तो नहीं है? रेशमी ने लजाते हुए बोली, नहीं माँ जी, वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल भी बहुत रखते हैं। माँ दोनों के रिश्ते से खुश हो गई। रेशमी दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही थी। दोनों की पढ़ाई लिखाई एवं सभी प्रकार की ऊंच नीच की शिक्षा दे रही थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद एक एक बात अपनी माँ रेशमी को बताते। रेशमी भी इत्मीनान से उसकी पूरी बातें सुनती। दोनों बच्चों रेशमी को माँ और सलील को पापा कहते। कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद सलील और रेशमी ने उन्हें गोद ले लिया था। स्कूल में भी माता पिता की जगह सलील और रेशमी का ही नाम लिखा था। रेशमी के विवाह के करीब 7 साल हो गए थे, लेकिन उसने अपनी कोई संतान नहीं की थी। माँ ने कई बार पूछा, पर रेशमी ने हंसकर बात टाल दी। बड़ी बहू, 20 रुपए देना, सब्जी वाले को देने हैं, मेरे पास खुले नहीं है बेटा। बहू ने अपना बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, उसमें रखा है, आप निकाल लीजिए। माँ पैसा निकाल रही थी, तभी उसके हाथ में एक गर्भ निरोधक गोलियों का पैकेट आ गया। माँ ने बड़ी बहू से कुछ नहीं कहा। एक दिन
जिस डॉक्टर की देखरेख में वह दवा खाती थी उसके पास जा धमकी और बोली, मेरी बड़ी बहू आपके पास किस चीज का इलाज करवाती है। डॉक्टर बोले, उनके 2 बच्चे हैं और उन्हें कोई बच्चा अब नहीं चाहिए, इसलिए उसकी रोकथाम के लिए मेरे पास आती है। एक बार उन्होंने 2 महीने का गर्भपात भी कराया था। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा और कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई। अभी तक वह सोचती थी कि बड़ी बहू को संतान क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आज उसकी असलियत का पता चल गया। वह अपनी देवरानी के 2 बच्चों के अलावा तीसरा बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। बच्चे ने 12वीं का परीक्षा के साथ नीट का भी परीक्षा क्वालिफाई कर ली। काउंसलिंग में दोनों बच्चों का चयन MBBS के लिए हो गया। दोनों बच्चों को कभी भी यह पता नहीं चल पाया कि रेशमी और सलील के अलावा भी उनके कोई और माँ बाप हो सकते हैं। बड़ी बहू ने इस घर के साथ साथ बच्चे और खास करके सलील को बदल दिया। सलील अब सामान्य व्यक्ति की तरह सभी के साथ व्यवहार करता है। बड़ी बहू ने मेरी उजड़ी हुई बगिया को अपनी मेहनत और त्याग से और भी खूबसूरत बना दिया। तो दोस्तों, ये थी सलील और रेशमी की कहानी। एक अधूरी सी जिंदगी को त्याग और जिम्मेदारी ने कैसे पूरा बना दिया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को खो देते हैं, लेकिन वहीं जिंदगी एक दिन हमें वो मकसद दे देती है जिसके लिए जीना भी जरूरी लगता है। सलील को अपने मकसद की पहचान तब हुई जब वह सब कुछ खो गया था, और रेशमी ने उस उजड़े सी बगिया को, उस घर को फिर से संवार कर दिखाया कि औरत सिर्फ बहू नहीं होती, वो माँ भी बन सकती है, बिना किसी रिश्ते की डोर के भी। दोस्तों, रिश्तों को खून से नहीं निभाने की भावना चाहिए, और यही भावना इस कहानी की असली सीख है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार को समय दें, रिश्तों को समझें और अपनों के साथ जीने का हर पल संजो कर रखें। धन्यवाद।